गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका जो टॉपिक है वो है द वॉइसेस। ये आपका ग्रामर का टॉपिक है, ठीक है। तो जो वॉइसेस है, वॉइसेस को अब हिंदी में बोलते हैं वाच्य। तो वॉइसेस होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। तो एक्टिव और पैसिव को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, जैसे ही राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता है। अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे जो ही है वो क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। राइट्स क्या है, वर्ब, और जो ये लेटर है क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ही, क्योंकि एक किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, तो ठीक है। अगर हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करें तो ये होता है ए लेटर इज़ रिटन बाय हिम, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्टिव, पहले हम समझेंगे कि ही राइट्स ए लेटर, ये एक्टिव कैसे है, क्योंकि यहाँ पे जो ही है, ठीक है, ये मेन है, ये एक्टिव मोड में है और ही क्या कर रहा है, वह पत्र लिखता है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको पैसिव में बनाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ए लेटर से जो है सेंटेंस स्टार्ट होता है, ठीक है, और क्या हो जाता है, ख़त्म ही पे, ये ही का हो जाता है हिम, यहाँ पे ही का क्या हो जाता है, हिम। तो यहाँ पे एक रूल है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कि हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है इसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है, और जो सब्जेक्ट होता है ही, इसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो ये हो जाता है पैसिव। यहाँ पे आप देखेंगे ही क्या हो जाता है, पैसिव मोड में आ जाता है, और जो लेटर है वो एक्टिव मोड में आ जाता है, ठीक है। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, जैसे द प्लेसेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल बी इंटरचेंज्ड इन द सेंटेंस। ये मैंने आपको अभी भी बताया, अभी भी डिस्कस किया कि क्या हो जाता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल, फॉर एग्जाम्पल रिटन, विल बी यूज्ड एज ए मेन वर्ब इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हमेशा आप देखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। तो ये दो चीज़ें ध्यान देने वाली यहाँ पे है, एक तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है, तीसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर आती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे जो हमारा पहला है प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और प्रेजेंट टेंस में जो सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो पास्ट इंडेफिनिट है, हम पहले इसको समझेंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको कहती थी कि जो टेंस चार्ट है उसको आप अच्छे से पहले समझ लो, ठीक है। अगर आपको टेंस चार्ट अच्छे से आता है तो आपको एक्टिव पैसिव भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा है, शी सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाती है, तो यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो यहाँ पे जो रूल है जो आपको याद करना है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, वो ये है, ये फॉर्मूला है, इसको आपको बिल्कुल रटना है, ठीक है, और इसी को अप्लाई करना है। तो सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा इज़ एम आर, और ये इज़ एम आर जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर सिंगुलर एक वचन में है तो इज़, जैसे ही शी जो एक वचन है, ठीक है, आई के साथ आएगा एम, और आर जो होता है बहुवचन प्लूरल के साथ आता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट हम पहले लिखेंगे पैसिव बनाते समय, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग। मैंने पहले भी बोला था पैसिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर देते हैं, तो ए सॉन्ग यहाँ पे आएगा। अब क्योंकि ए सॉन्ग है, सिंगुलर है, तो क्या यूज़ इन तीनों में से क्या लेंगे, इज़, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग, सिंग सैंग संग। सेकंड होती है संग, सेकंड होती है सैंग, थर्ड होती है संग। फिर आएगा बाय, फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, शी का हो जाता है हर, शी का क्या हो जाएगा, हर। जैसे ही का यहाँ पे हिम हो गया है, वैसे ही शी का क्या हो जाएगा, हर, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट को अगर हमें क्या करना है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को अगर हमें पैसिव वॉइस में बदलना है तो ये क्या होता है, रूल होता है। सपोज इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में लिखते हैं, नेगेटिव माने नकारात्मक वाक्य, ठीक है। जैसे हमने लिखा सेंटेंस यही सेम कि शी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, वो गाना नहीं गाती है, नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। तो रूल क्या हो जाएगा इसमें, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे नॉट का, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग, इज़ वैसा ही रहेगा, सिर्फ हमें यहाँ पे क्या ऐड करना है, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म संग बाय हर, ए सॉन्ग इज़ नॉट संग बाय हर, ये नेगेटिव में आ जाता है। इसी सेंटेंस को अगर हम इंट्रोगेटिव में लिखेंगे कि डज शी सिंग ए सॉन्ग, क्या वो गाना गाती है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो उसका रूल क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे सब्जेक्ट से पहले आएगा इज एम आर, फिर आएगा सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि ए सॉन्ग है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर में है तो आएगा इज़, फिर लिखेंगे हम सब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग, ठीक है। फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, संग बाय हर एंड क्वेश्चन मार्क। आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देनी है, ठीक है, एक बार हम इसको इस तरीके से समझ लेंगे। जैसे यहाँ पे है ही राइट्स ए लेटर, ए लेटर इज़ रिटन बाय हिम, ठीक है। तो मैंने कहा एक सब्जेक्ट में एक सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये तीन पार्ट होते हैं। तो हमने एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए क्या करना है, जो ये लेटर है, जो ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट, इसको यहाँ से लेंगे हम, इसको बना देंगे सब्जेक्ट। इज़ मैंने कहा था इज़ एम आर आता है क्योंकि ए लेटर है तो इज़ आएगा। फिर राइट की जो थर्ड फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, रिटन प्लस बाय, ठीक है। और ही क्या है हमारा, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो हिम। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ही का हो जाता है हिम, शी का हो जाता है हर, आई का हो जाता है मी, ठीक है, वी का हो जाता है अस, दे का हो जाता है देम। तो ये हमें ध्यान देना है, अगर सब्जेक्ट ही शी आई वी दे है तो उनको अगर हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ही का हिम, शी का हर, आई का मी, दे का अस, वी का अस, दे का देम। सपोज अगर कोई नाम है रोहन है तो रोहन का रोहन ही रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये याद करना है। इसके बाद मैं तुम लोगों को कुछ एक्सरसाइज दूंगी, ठीक है। अगर तुमको समझ में आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ, इससे आगे जो आपका है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, अभी तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आप लोगों ने पढ़ा, अगर समझ में आएगा, ठीक है, तो मुझे क्या है मुझे इनबॉक्स करो व्हाट्सएप में, ठीक है। अभी मैं एक्सरसाइज तुम लोगों को दे रही हूँ और तुम लोगों को वो एक्सरसाइज करके मुझे दिखाना है।